गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पार्क में आ गई हूँ और आज हम लोग थोड़ा देर से उठे थे, 5 बजे उठे हैं। तो पुच्चू पढ़ रहे हैं, विशु भी पढ़ रहे हैं। पुच्चू को आज केमिस्ट्री का टेस्ट है तो आज मुझे सुनना नहीं है, वो अपने आप पढ़ेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी। मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है ब्रेकफास्ट का, तो मैं यहाँ से जाने के बाद जो है इन लोग के लिए हलवा बनाऊँगी। मैं दूध दे करके आई हूँ उन लोग को, ये पढ़ रहे हैं। विशु तो कंप्यूटर में कुछ कर रहे हैं और बच्चों पढ़ रहे हैं। तो फिर इसके बाद जो है कल मैंने इनसे हिंदी सुनी थी। कल मैं शाम को पार्क में आई थी, फिर यहाँ से जाने के बाद मैंने इनसे हिंदी सुनी थी। सारा हाथ जोड़ी चैप्टर है, उसके लॉन्ग वाले मैं सुन रही हूँ आजकल। और स्पेलिंग भी मैंने हिंदी में, क्योंकि बहुत मिस्टेक होती है, सुन ली थी। लेकिन आजकल पढ़ाई नहीं हो रही है ढंग से थोड़े दिनों से। फिर मैं देखती हूँ फिर क्या हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। यहाँ बच्चे जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग जो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो लोग वहीं बैठ कर के योगा करते हैं। ये बच्चे कल मिले थे, वो हैं, ये लोग मेडिटेशन करते हैं, बूढ़े लोग, और बातें करते रहते हैं। और योगा भी होती, देखिए योगा हो रही है वहाँ पे। फिर मैं आज पुच्चू को देखती हूँ क्या करूँगी। अभी चले जाएंगे। वैसे पनीर रखी है, शायद मैं आज पनीर बनाऊँगी तो कल बनाऊँगी। तो दोस्तों कोशिश हो आज कि पुच्चू जो है एसएसटी सुना लें, एसएसटी और इंग्लिश हो जाए इनकी। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। ये मतदान जागरूकता अभियान जो है इधर जो है 23 फरवरी 2022 को करें मतदान। निर्वाचनों को समावेशी, सुगम, सहभागी बनाना। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और ये सामने मस्जिद है, यहाँ पर भी मैं सर झुकाती हूँ। ये सदगुरु जो है शॉप है, वहाँ पर मोबाइल वगैरह मिलता है और चीज़ें मिलती हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे कितना मतदान का अच्छा लिख के लगवाया है। और ये जो है बाज़ार है, यहाँ भी मैं सर झुकाती हूँ। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे ये मान्यता है कि कुछ भी मांगिए वो आपका पूरा होता है। यहाँ बहुत बृहस्पति को भीड़ होती है, सब आते हैं पूजा करने। और कुछ लोग रोड पे ही वॉक कर रहे हैं। वॉक करती थी वहाँ, ये लोग आते थे, इन लोगों से मिलवाती हूँ मैं। नमस्ते। अमिताभ वाजपेयी, रामदेव, बोलो नाम बोलो। सुनीता। तो आप लोग वॉक करने आज देर से निकली हैं? हाँ, देर हो गई ना। ऐसे हमेशा टाइम से सुबह निकलती। अब तो मौसम बड़ा अच्छा होने वाला है वॉक के लिए ना। तो फ्रेंड्स मैं मंदिर में आ गई हूँ और मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आप लोग भी हाथ जोड़िए। और सामने जो है पीपल का पेड़, यहाँ पर भी जो है भगवान रखे हैं, यहाँ भी आती हूँ मैं दर्शन करने। और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ फिर घर की तरफ। आपकी यहाँ दुकान है ना? हाँ। मेरी उस दिन स्कूटी ख़राब हो गई थी, आपने ठीक किया। अब बहुत भीड़ होती है आपकी दुकान में। तो ये चांद की दुकान है सामने। तो फिर यहाँ पर जो है गाड़ी वगैरह आप लोग की ख़राब हो, स्कूटी वगैरह, तो ये मुशीर ऑटो सेंटर करके है। यहाँ पर ये बैठते हैं और यहाँ पर बहुत मतलब कम पैसा लेते हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हो।
और ये ठीक करते हैं, तो आप लोग भी देखिएगा फिर। देखिए 57 यूपी BN NCC उन्नाव है। यहाँ पर NCC का ऑफिस है और यहाँ बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए और उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और ये मकान जो है जज साहब का है, वो ख़त्म हो गया तो उनकी फैमिली चली गई और ऐसे ही पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, मैं अपने घर आ गई हूँ और कितना अच्छा लग रहा है मेरे घर का गार्डन देखिए। और ये जो है चाची जो है आज जल्दी आ गई, देखिए इनकी चप्पल रखी हुई है, तो ऊपर चल के देखती हूँ फिर। फ्रेंड्स, इन लोगों के लिए मैं जा रही हूँ हलवा बनाने के लिए नाश्ते में। तो फ्रेंड्स, मैं ये हलवा बना रही हूँ इनके लिए। और जो मेवा है ख़त्म हो गई है, उधर लड्डू में सारी मेवा लग गई थी। और कल खीर बनाई है, देखिए ये खीर जो है पुच्चू की कैसे रखी थी, इन्होंने आधी खाई है और छोड़ दी। रात में मैंने खीर बनाई थी और खाना बनाया था, इनने खाया ही नहीं है। और भी हलवा बना रही हूँ, इनसे कहूँगी खीर खा लें, देखिए नहीं खाएंगे तो फिर मैं खा लूँगी। ऐसे चाची चली गई है, नहीं चाची को दे देते। आज चाची चाय पी के भी नहीं गई हैं। और मुझे जो रास्ते में वो लेडी लोग मिली थी, वो लोग पार्क में आती थी पहले, अब फिर आएंगी। अब मौसम सही हो जाएगा फिर सब लोग आएंगे। कोरोना की वजह से ज़्यादा लोग जो है पार्क में जाते नहीं हैं, डर के हमारे मतलब रोड पे रहल करके अपना घर वापस लौट जाते हैं। तो फिर दोस्तों ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं हलवा बना करके, फिर बच्चों को लेकर के जाऊँगी स्कूल छोड़ने। और फ्रेंड्स जो है ये भून रहा है, अभी मैंने इसमें घी नहीं डाला है। तो दोस्तों मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी कि मुझे गाने का शौक़ है। और जब से मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ जैसे, तो उस समय मैं गाती नहीं हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि मेरा खाना तभी अच्छा बन पाता है जब मैं गाती हूँ। तो अब अगर मैं गाना गाने लगूँ तो आप लोग इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, गलत फील में मत लीजिएगा कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, अपने को बड़ा अच्छा गायक समझ रही हूँ। आप लोग प्लीज़ माफ़ करिएगा अगर आप लोग को अच्छा ना लगे, लेकिन ये मेरी आदत है कि मस्ती करने की। और तो अगर मैं गाती हुई मिलूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, ये मेरी आदत है। तो मैं फिर थोड़ा सा गाना गुनगुनाने जा रही हूँ। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिना मैं क्या कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स, ये मेरा हलवा बन गया है। आज मैंने गुलाबी हलवा बनाया है, थोड़ा ज़्यादा ही भून लिया है। वैसे वाइट ज़्यादा ही लोग पसंद करते हैं, तो और कुछ विशु को जो है भुना हुआ ज़्यादा पसंद है, तो आज मैंने विशु की पसंद का बनाया है। और मैंने मेवा भी डाल दी है, मुझे मेवा मिल गई थी, थोड़ी सी अच्छी हुई थी अलग से। तो फिर मैं सामान मंगा लूँगी, क्योंकि डैडी तो आजकल घर पर है नहीं, बाहर ही है, गाँव की वजह से गाँव में है। तो फिर दोस्तों ठीक है। और मैं आप लोगों से कह रही थी, आप लोग भी दुआ करिए कि डैडी जिन के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस पार्टी के लिए, तो उनकी मेहनत सफल हो। आप लोग भी दुआ करिए कि वो मेहनत कर रहे हैं, हम भी सफ़र कर रहे हैं। वहाँ पर हम डैडी नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, नहीं वही बच्चों को छोड़ आते हैं। इशू तो अपने आप ही जाते हैं और इनको बच्चों को मैं लेके जाऊँगी, और कभी मैं ले करके भी आती हूँ और कभी पैसे दे दूँगी तो वो उधर से आ जाएंगे। देखिए मेरा हलवा बन गया है, मैंने मेवा डाल दिया, अलग से गरी भी रखी थी सब चीज़ की। अब मेरा बन गया, ज़्यादा ही बन गया है। और मैं तो उसके बाद फिर से वॉक करने जाऊंगी इनको छोड़ने के बाद। पूरा आपको पता है 5-6 किलोमीटर मुझे चलना ही चलना होता है, और कभी कभी तो और ज़्यादा हो जाता है, शाम में भी ज़्यादा ही टहल लेती हूँ, तो ये मेरे लिए ज़रूरी है शुगर की वजह से। तो दोस्तों फिर ठीक है, बाद में मिलती हूँ। खा लिया पूरा तुमने? अब विशु जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जा रहे हैं, बच्चों को लेकर मैं जाऊंगी। डैडी तो है नहीं, तो जब डैडी नहीं रहते तो वैन हटा दी गई है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे वैन टाइम से बच्चों को पहुंचा देती है, तो रूटीन बना हुआ था। वैन बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, लेकिन वही कोरोना की वजह से भी और थोड़ा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से हटा दी गई। तो बच्चे जा रहे हैं, मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से जाऊँगी वॉक करने के लिए, 5 किलोमीटर मुझे चलना है, तो मिलती हूँ मैं। तो दोस्तों बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है,
और अब मैं फिर से आई हूँ क्योंकि मुझे 10,000 कदम चलने हैं, तो 6-7 किलोमीटर लगभग। तो अब फिर अभी शाम को भी चलूँगी तो हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों फिर मैं पार्क में आई हूँ और यहाँ पार्क बंद होने वाला है। इस पार्क में पता है पहले क्या होता था कि कुछ बच्चे जो है स्कूल बंक करके आ जाते थे, छुप के बैठ जाते थे। तो है इन लोगों ने ये डिसीज़न लिया है गवर्नमेंट की तरफ से। इस समय मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ कि गवर्नमेंट कुछ लोगों को गलत लग रही होगी, लेकिन कुछ इनके नियम बहुत अच्छे हैं। और इन्होंने क्या किया कि पार्क ही बंद कर दिया। 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक, 3, साढ़े 3 या 4 बजे तक बंद रहता है पार्क। जिस समय आपका स्टडी का टाइम होता है या ऑफिस का टाइम होता है, लोग बंद करके यहीं बैठे रहते थे, आंदोलनबाजी होती रहती थी और गंदा करते थे पार्क को। कुछ गलत लोग भी आ जाते थे, कुछ लड़कियां भी अपने घर से आती थी। अब मैंने उनको समझाया, पुलिस भी लगी, लेकिन कुछ नहीं। अब क्या होता है कि पार्क बंद ही हो जाता है। तो अभी मैं जब घुसी तो वो भैया कह रहे थे कि पार्क बंद होने वाला है। इस एरिया में इधर मैं इतने सालों से आ रही हूँ, लगभग 6 साल हो रहा है मुझे। इस साल 6ठा साल लग जाएगा। तो यहाँ सब मुझे जानते हैं और मुझे भाभी जी नमस्ते करते हैं। और जो ये पार्क में देखभाल करते हैं वो भी मुझे काफ़ी समय से जानते हैं। तो वो मुझसे बोले किसी और कोई हो तो सबको भगा दे रहे हैं। मुझसे बोला कि एक चक्कर लगा लीजिए, फिर गेट बंद होने वाला है। वैसे मैं यहाँ पे चाहूँ तो टहल सकती हूँ इन लोगों की इजाज़त लेके, क्योंकि सभी जानते हैं मुझे यहाँ। लेकिन गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए। जो रूल है वो सबके लिए बराबर है। आज मैं रूल तोड़ूंगी, कल और लोग भी अंदर घुस करके टहलेंगे। फिर मैं GIC ग्राउंड जाऊंगी, वहाँ पे कोई ऐसा कोई नियम नहीं है, वहाँ आप टहल सकते हैं। तो फिर मैं वहाँ निकल जाऊंगी और वहाँ पे मैं टहलूंगी फिर 5 किलोमीटर लगभग। आज जो है पुच्चू जो हैं इनने सही से पढ़ाई नहीं करी है। इनको केमिस्ट्री में लर्न करना था। ये लड़के आज इनका टेस्ट था, लर्न करके गए हैं ये। और जो है जब तक मैं सुन नहीं लेती हूँ तब तक बेटा बंद हो रहा है, वो बोल करके गए, आप लोग भी चले जाना। वो फिर ना बहुत गलत ढंग से वो उन बच्चों को मैं कह रही थी कि चले जाना। अभी वो भैया जो हैं वो डंडा लेकर के आते हैं, तो मुझे तो कुछ नहीं बोल ही देंगे, बस मुझे नहीं भी बोलेंगे क्योंकि वो जानते हैं इन बच्चों को बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे डंडे से। मैंने उनको समझा दिया। ऐसे मैं मेरे देखिए पैसे से ही किसी की मदद नहीं की जाती। आप उनको कोई दुखी हो उसकी बात सुनिए, उसकी हेल्प ऐसे ही करिए सिंपैथी के तौर पे, आप उनको सलाह दें। क्योंकि जब कोई इंसान प्रॉब्लम में होता है तो सबसे पहले उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो हम सब लोगों को उन लोगों को जो है सलाह देनी चाहिए और सिंपैथी से ही करके ट्रैक में लाना चाहिए। तो हर इंसान जो है उसका समय थोड़े दिन के लिए ही ख़राब होता है, फिर समय अच्छा आ जाता है, आदमी रूटीन में आ जाता है। तो अपने से छोटों को या बड़ों को, हम सब लोगों को यही जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है सोशल, कि एक दूसरे की हम लोग भावनाओं के जरिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और सही सलाह दें। मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों से कहती हूँ, जैसे मैं करती हूँ वैसे आप लोग, डॉगी देखिए यहाँ सो रहा है, आप लोग भी करिए। बंद हो गया है, मैंने बोल दिया है कि वहाँ 2 बच्चे बैठे हैं, उनको बुला लाओ। ऐसे चोरी करके बच्चे बैठ जाते हैं, उन्हें कोचिंग नहीं जाते, घर वाले सोचते कोचिंग गए। फिर दोस्तों मैं GIC ग्राउंड जा रही हूँ। फिर आप लोगों को ये बंदर का बच्चा दिख रहा है, ये देखिए बैठा हुआ है, ये मुझे देख रहा है, कुछ खा रहा है। ऊपर भी कहीं बैठे हैं, ये देखिए ऊपर बैठे हैं, कितना प्यारा क्यूट से है। लोग किसी का क्या बिगाड़ते हैं, लोग इन लोगों को नुकसान पहुंचा देते, पत्थर मारते हैं। और इधर उधर भी कहीं हैं, ये देखिए इधर बैठे हैं। ज़्यादा मैं दिखाऊंगी तो ये लोग मेरे मोबाइल छीन के भाग जाएंगे।
देखिए यहाँ पे कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं और ये सब मेरे मोबाइल छीन सकते हैं और मैं इधर से निकलूँगी किसी तरीके से। और अभी आगे निकली नहीं है, देखती हूँ फिर कब निकलेंगे। और बच्चे निकल रहे हैं। ये देखिए आगे तो और अच्छे निकल आए हैं। तो दोस्तों आज मेरा ऐसे दिन बीता है और पुच्चू की आंखों में कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, सूजन जैसी आ रही है, तो वो दवा लेने के लिए गए हैं। तो दोस्तों ठीक है, फिर आज का ब्लॉग मैं अपना फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।